न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंतयम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैत्यम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। क्या भूत ही आत्मा होता है? आत्मा क्या होता है? मरने के बाद शरीर से क्या निकल जाता है? दोस्तों ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये सवाल मेरे माइंड में आया। इस सवाल का आंसर खोजने के लिए हम पूरा का पूरा भगवत गीता 2 बार हम पढ़ गए, लेकिन हमको सही तरीका से हमको समझ में नहीं आया और जवाब नहीं मिला। लेकिन दोस्तों हमको जवाब मिला और आपको वो चीज बताएंगे कि रियल में आत्मा क्या होता है। ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा, आपके अंदर से एक डर खत्म हो जाएगा। पता है क्या चीज का डर? वो होता है मौत का डर, जो आदमी के अंदर, हर आदमी के अंदर होता है। इसलिए वो होता है क्योंकि लोग रियलिटी को नहीं जानता है। दोस्तों आज आपको हम वेदांत के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से आत्मा के बारे में बताएंगे। जो उपनिषद में एक मांडुक्य उपनिषद आता है, ठीक है, जिसको वेदांत कहा जाता है। मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक ऐसा है जो पूरा का पूरा आत्मा के बारे में, आत्मा का रियलिटी बता देता है और आपके अंदर से आत्मा का डर खत्म हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को जान गए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वेद 4 प्रकार का होता है और एक होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद से एक उपनिषद निकला है जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद, और मांडुक्य उपनिषद में आत्मा के बारे में बताया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक 7वां श्लोक है, 7वां नंबर का श्लोक। वो श्लोक क्या बता रहा है आत्मा के बारे में, सो जानते हैं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंतयम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैत्यम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। दोस्तों ये है आपका वेदांत का मतलब उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद का 7वां नंबर श्लोक है दोस्तों। अब दोस्तों इस श्लोक का क्या मतलब है, ये चीज अगर आप समझ गए तो आत्मा के बारे में समझ जाइएगा, क्योंकि हमको ये चीज समझने में बहुत ज्यादा समय लग गया और अंदर से एक मौत का जो डर था वो खत्म हो गया। इसका हिंदी अर्थ समझने के पहले एक चीज आप लोग प्लीज छोड़ दीजिए। आप जो भी चीज मानते हैं वो चीज को आप छोड़ दीजिए, मतलब आपका जो भी बिलीव है आत्मा के बारे में वो चीज को सबसे पहले माइंड से निकाल दीजिए, तभी ये आप माइंड में अंतर्ग्रहण कर सकते हैं। और नहीं तो जो चीज मानते हैं अगर उससे कनेक्ट कीजिएगा इसको तो फिर आप नहीं जान पाइएगा, क्योंकि ये जो श्लोक लिखा गया है ये हजारों साल के रिसर्च के बाद ऋषि लोग रिसर्च किया, अपने अंदर गया, पूरा तपस्या किया, ध्यान किया, उसके बाद आत्मा के बारे में जाना और वही सत्य है, सत्य के बारे में जाना और सत्य ही आत्मा है, इसके बारे में जाना, तब जाकर दोस्तों ये श्लोक लिखा गया है जो वेदांता है, मतलब मांडुक्य उपनिषद है, उसका श्लोक है दोस्तों। सबसे पहले अब हिंदी अर्थ को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ प्रज्ञम एक वर्ड आ रहा है। प्रज्ञम का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्र मतलब होता है परम और ज्ञ मतलब होता है ज्ञान, मतलब प्रज्ञम का अर्थ होता है परम ज्ञानी। अब यहाँ पर है न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, वह जो न तो भीतर का परम ज्ञानी है न तो बाहर का परम ज्ञानी है। नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। इसका क्या अर्थ हुआ? न ही वो भीतर और बाहर दोनों का परम ज्ञानी है, न ही वो स्वयं एकत्रित परम ज्ञानी है और न ही वो परम ज्ञान का अधीन है। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम, इसका मतलब हुआ जिसे देखा नहीं जा सकता, न वितरित किया जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है और न ही उसका कोई लक्षण है। अचिंतयम औपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ना ही उसका वर्णन किया जा सकता है, वह एक आत्मा है। प्रपंचो उपशमम शांतम शिवम अद्वैत्यम, जिसमें सभी विविधता विलीन हो जाती है, जो शांत है, शुभ है और जिसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, मतलब जो ज्ञान का स्रोत है आत्मा, और ये चौथा भाग है। अब दोस्तों इसका पूरा अर्थ तो आप समझ गए, लेकिन अब इसका क्या मतलब है आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। अब जानिए। देखिए दोस्तों भगवत गीता में साफ साफ बता दिया गया है आत्मा वो है जो कभी मरता नहीं है। वो बॉडी मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है।
आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न तो काटा जा सकता है, और न ही उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वही परम सत्य है और परम ज्ञान है। अब दोस्तों यहाँ पर इस भी श्लोक में वही चीज बताया गया है कि आत्मा को न तो देखा जा सकता है और न ही उसको समझा जा सकता है। और उसको कैसे नहीं, देखिए समझा जा सकता है लेकिन कैसे नहीं, अज्ञान के द्वारा कभी नहीं समझा जा सकता है, उसको सिर्फ ज्ञान से ही जाना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर भगवत गीता में अगर आत्मा के बारे में जानने का जो भगवान की प्राप्ति का बात कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, उसमें क्या बता रहे हैं कि 3 तरीका है आत्मा को पाने का। क्या क्या है? पहला तरीका है दोस्तों यहाँ पर कर्म योग, दूसरा तरीका क्या है भक्ति योग, और तीसरा तरीका क्या है ध्यान योग। ये 3 तरीके के माध्यम से कृष्ण भगवान बताए हैं कि आत्मा को पाया जा सकता है। तो आप किस तरीका से पाते हैं? जैसे ये जो बात बता रहे हैं आप अपने ज्ञान के द्वारा आत्मा को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज्ञान योग के अंतर्गत आपका आ जाता है, मतलब कर्म योग के अंतर्गत आपका आ जाता है। अब इस तरीका से दोस्तों इसका पहले पूरा अर्थ समझ लेते हैं एक बार हम। वह जो न तो भीतर का परम ज्ञानी है, न बाहर का परम ज्ञानी है, और न भीतर और बाहर दोनों का परम ज्ञानी है, और न ही वो स्वयं एकत्रित परम ज्ञानी है, और न परम ज्ञान का अधीन है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, और न ही वितरित किया जा सकता है, न ही ग्रहण किया जा सकता है, और न ही उसका कोई लक्षण है, जिसका चिंता नहीं किया जा सकता, न ही उसका वर्णन किया जा सकता है, जो एक आत्मा है जिसमें सभी विविधता विलीन हो जाती है। विविधता, सभी विविधता का अर्थ आपका हो गया यहाँ पर 5 जो एलिमेंट है, 5 एलिमेंट वो हो गया, जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये जो 5 एलिमेंट है, यहाँ विविधता का अर्थ ये है, जो शांत है, शुभ है, जिसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो परम ज्ञान का सूत्र है, और आत्मा ये चौथा भाग है। अब दोस्तों यहाँ पर आत्मा के बारे में पूरा का पूरा इस श्लोक में इसका हिंदी अर्थ है, ये चीज बता दिए। अब दोस्तों एक बार हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल समझते हैं कि ये आत्मा है क्या। देखिए दोस्तों, आत्मा वो है जो आपके शरीर रहे या न रहे, आत्मा हमेशा रहता है। और देखिए शरीर से क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। न तो शरीर से कुछ निकलता है और न इसका एक एग्जाम्पल समझिए। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। देखिए मानिए एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। जब आप बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में बहुत सारा छोटा छोटा बुलबुला है। समुद्र में क्या है? तो पानी है, और पानी में क्या है? बुलबुला है। आप पानी को आत्मा समझिए, ठीक है। पानी को क्या समझिए? आत्मा समझिए। और जो छोटा छोटा बुलबुला है इसको आप वस्तु समझिए, जीव जंतु समझिए, ठीक है। देखिए अगर पानी में एक बुलबुला बना, ठीक है, पानी में एक बुलबुला बना और वो बुलबुला फिर क्या हुआ? मिट गया। क्या उससे पानी पर कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। बुलबुला क्या हुआ? बुलबुला बना और बुलबुला मिटा, उससे पानी पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार ये बॉडी बनता है और ये बॉडी मिट जाता है, इससे कोई भी आत्मा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आत्मा है, आत्मा था और आत्मा ही रहेगा। आत्मा एक है और आत्मा को ही परम आत्मा कहा गया है, जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। आत्मा ही भगवान है और आत्मा न तो इसका जन्म होता है और न ही मृत्यु होता है। आपके बॉडी का जन्म होता है और बॉडी का मृत्यु हो जाता है। जैसे आप आज के रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। मानिए आपके पास गाड़ी होगा, मोटरसाइकिल होगा, ठीक है। आप बताइए मोटरसाइकिल में, आपका मोटरसाइकिल में पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। जैसे ये शरीर चलता है तो शरीर का हर एक सिस्टम है, हम लोग खाना खाते हैं, पच जाता है। उसी तरीके से मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल डालते हैं तो वो क्या होता है कि उसका भी जब कुछ दूर चलता है तो उसका एनर्जी खत्म होता है तो वो बंद हो जाता है। मानिए आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट किए, ठीक है, स्टार्ट किए और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर क्लच लिए और गियर लगाएं, 1 नंबर गियर लगाएं, और लगाने के बाद एक बैक क्लच छोड़ दिए और एक्सीलेटर ले लिए। गाड़ी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसको सही तरीका से नहीं चलाए। तो क्या आप बताइए गाड़ी मर गया क्या? जैसे बॉडी ये खराब हो जाता है, मानिए उस तरीका से आप किए और कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो गाड़ी कभी ठीक नहीं हो पाए, तो क्या उसमें से आत्मा निकल गया? नहीं, उसमें से आत्मा कुछ नहीं निकला, उसका पार्ट खराब हो गया जिसके कारण बॉडी मर गया। आत्मा का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, मतलब होता है चेतना, और इसके बारे में बहुत ऋषि मुनि लोग रिसर्च करके और बताए हैं। तो देखिए आपको इस नदी वाला या समुद्र वाला एग्जाम्पल से समझिए कि पानी पर कोई असर नहीं पड़ता है,
बुलबुला के जन्म लेने या मिटने से। क्या जन्म लेता है और क्या मर जाता है, मतलब बुलबुला जन्म लिया या मिट गया, क्या वो क्या जन्म लिया, पानी ही जन्म लिया और पानी ही मिट गया। आपको पता होगा कि ये हमारा जो बॉडी है ये पूरा का पूरा 5 एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब इसमें 65% जल है। आप कोई भी चीज को देखिएगा तो इस तरीके से। तो आत्मा क्या है ये चीज तो आपको इसमें हम बता दिए कि आत्मा को न ही जलाया जा सकता है, न देखा जा सकता है, न ही उसका चिंतन किया जा सकता है, वो परम ज्ञानी है और न ही वो ज्ञान का अधीन है, वो शांत है, शुभ है, जो चीज इसमें बताया गया है। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा दोस्तों आपको क्योंकि आप अपने बिलीव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपके अंदर से जो भी पीछे से कंडीशनिंग किया गया है आत्मा के बारे में कि जब आदमी मरता है तो शरीर से एक भूत निकल जाता है, एक आत्मा निकल जाता है। अरे कुछ नहीं, बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है जिसके कारण कोई आदमी बॉडी डेड कर जाता है। इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं होता है, यही चीज साफ साफ बताया गया है। देखिए दोस्तों आपको एक चीज हम बता देते हैं, जैसे जो हमारा रियल सत्य है वो आत्मा है और आत्मा के बारे में कहां पर बात किया गया है तो वेद में बात किया गया है। और वेद से ही, वेद तो बहुत पढ़ना कठिन था जो, और आत्मा के बारे में किस वेद में बात किया गया है तो अथर्व वेद में ज्यादा करके आत्मा के बारे में बात किया गया है। अब देखिए वेद पढ़ना काफी ज्यादा कठिन था, इसलिए वेदांत को ऋषि मुनि ने बनाया। वेदांत का मतलब वेद का अंत, ठीक है। जो वेदांत में 108 उपनिषद है, जो मुख्य रूप से 11-12 उपनिषद को मुख्य माना गया है। उसी में मांडुक्य उपनिषद एक है जिसके बारे में हम बात किए हैं और उसमें पूरा मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 श्लोक है और यही 12 श्लोक में पूरा का पूरा आत्मा का ज्ञान दे दिया गया कि सत्य क्या है। और आत्मा का नहीं, उसमें ओम का ज्ञान दिया गया है कि ओम क्या है, जो सत्य है, ओम ही सत्य है। आपको अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल यहाँ पर उपनिषद है दोस्तों। इसी तरीका से देखिए क्या हुआ कि उपनिषद को बनाया गया। उपनिषद को बनाने के बाद उपनिषद भी जब लोग को नहीं समझ में आया तो पुराण को बनाया गया, जो 18 पुराण है, ठीक है। जब पुराण को बनाया गया दोस्तों तब जाकर यहाँ पर पुराण को क्या किया गया कि वेद के जो भी चीज है उसी को कहानी के माध्यम से लोग को समझाने का कोशिश किया गया कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है। लेकिन दोस्तों एक रियलिटी कुछ और होता है और लोग समझ गया कुछ और। अब देखिए लोग क्या किया, देखिए लोग क्या दुविधा में फंस गया कि जो वेद है, पुराण है या भागवत पुराण है या गीता है, कुछ भी है, वो चीज हम लोग को समझने के लिए है। तो हम लोग उस चीज को पढ़ के समझे नहीं, हम लोग उल्टा उसका पूजा करने लगे। दोस्तों पूजा करने से क्या वो समझ में आ जाएगा? नहीं। जब तक उसको पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगा। तो सबसे पहले अगर आप जन्म लिए हैं तो आपका जन्म लेने का क्या अधिकार है, क्योंकि आप सत्य को खोज सके। और सत्य क्या है वो चीज वेद में बताया गया, वो चीज उपनिषद में बताया गया, वो चीज भागवत पुराण में बताया गया, मतलब भागवत गीता में बताया गया। जब आपका जन्म लेने का यही है कि सबसे पहले आप इस चीज को पढ़िए और समझिए। जब आप सत्य को समझ जाएंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और आप लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही चुटकी में आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये चीज हमारा वीडियो बनाने का मकसद था, जो भी हम ज्ञान को एकत्रित कर पाए वो चीज आपको बताने का कोशिश किया है। आत्मा के बारे में बहुत सारा अंधविश्वास है, इसी के कारण आत्मा के बारे में इतना ज्यादा अंधविश्वास हुआ कि इसको परमात्मा का नाम दे दिया गया, मतलब परम आत्मा। वैसे आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है और बॉडी मरने के बाद सिर्फ बॉडी मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। जैसे बुलबुला के मरने से पानी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप इसी तरीके का गीता का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को चेक कीजिए, सिंपल सा आप गीता का बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं और इसी तरीके से अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं।